हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में मार्च और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हैरानी हो रही है इन मार्च और प्रदर्शनों को देखकर। कश्मीर के बड़गाम में जहां नसरुल्लाह के पोस्टर्स लेकर मार्च निकाला गया तो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं लखनऊ में हसन नसरुल्लाह की मौत पर पुराने लखनऊ के चौक इलाके में दुकानों को बंद किया गया है। 3 दिनों तक दुकानों को बंद करके शोक मनाया जा रहा है। समझ से परे है कि ये किस बात का शोक मनाया जा रहा है। नसरुल्लाह के मरने पर हिंदुस्तान में क्यों शोक मनाया जा रहा है, ये समझ से परे है, हैरान करने वाला है। जो शिया मुसलमान है वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए बड़गाम से तस्वीरें और लखनऊ से तस्वीरें। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है और नसरुल्लाह उसका सबसे बड़ा आतंकी, जिसके मारे जाने पर यह शोरगुल, हो हल्ला और हो हंगामा हिंदुस्तान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पीडीएफ की मुफ्ती सईद ने इस बात पर दुख जताया था कि नसरुल्लाह को मार गिराया गया। बड़गाम और लखनऊ की ये तस्वीरें आप देखिए। ये शिया मुसलमान बड़गाम में जो विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह से हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या ताल्लुक, जो इस तरीके का प्रदर्शन यहां निकाला जा रहा है। 3 दिनों तक शोक मनाने का ऐलान किया जा रहा है। शिया बहुल इलाकों में दुकानों को बंद कर दिया गया है। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिजबुल्लाह के इतने हितैषी कैसे? और जैसा कि मैंने आपको बताया, शिया बहुल इलाकों को बंद किया गया, उन दुकानों को बंद कर दिया गया, 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। ये 4 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। लखनऊ से हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आपको देखनी चाहिए। सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद राजधानी लखनऊ में कल कैंडल मार्च निकाला गया। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके में 3 दिन तक दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद फिलहाल चौक इलाके में आप देख सकते हैं कि जो नसरुल्लाह की जो का पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ साथ सभी जो दुकानें हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। अगले 3 दिन तक इस पूरे इलाके की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। ऐसे में यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं कि 3 दिन तक दुकान बंद करने का कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चांद जी, ये बताइए कि 3 दिन तक ऐलान किया गया है, क्या वजह है? वजह यह है कि मतलब कि नसरुल्लाह साहब की जो डेथ हो गई है, मार दिया गया है, तो उनके शोक में मार्केट 3 दिन तक के बंद रहेगी। कल आप लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था तमाम जगहों पर। जी, वो कौम की तरफ से था, उसमें कोई सबने पूरी कौम ने मिलकर उसका निकाला था। नसरुल्लाह की मौत पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा लेबनान में नई जंग के बादल छा रहे हैं, इजराइल को रोका जाना चाहिए। तो वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि नसरुल्लाह कोई गांधी नहीं था। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह के लिए इतना इलेक्शन रुकवाना क्या? हिजबुल्लाह क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? ये तो कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो फैनेटिक होगा, उसके लिए ये काम करते हैं। और उधर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी नसरुल्लाह की मौत को लेकर कहा कि हमारे दिलों में दर्द है। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने पूछा कि कुछ लोगों को ढाका में कुछ नहीं दिखता है। हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है, लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। जी न्यूज़।